नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बवासीर फिशर फिस्चुला के लक्षण, कारण और उपाय इनके बारे में जानेंगे और इनका जो सॉल्यूशन है वो घरेलू नुस्खों से कैसे हो सकता है, जो आप घर बैठे कर सकते हैं, उस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो पहले जान लेते हैं संक्षेप में कि बवासीर फिशर फिस्चुला उसके लक्षण क्या है। बवासीर दो तरह की होती है, एक वादी बवासीर और एक खूनी बवासीर। खूनी बवासीर में हर बार मल त्याग के बाद या उसके समय भी, मल त्याग के समय भी खून की बूंदें आती है। आपका जो पॉट है उसमें खून ड्रॉप्स ज़रूर आएंगे। कई बार तो आपको देख के ही डर लगेगा कि इतना ज़्यादा खून कहाँ से आ रहा है, और फ्रेश ब्लड आता है। और वादी बवासीर में खून नहीं आता, लेकिन बाहर एनल रीजन के बाहर, मलद्वार के बाहर मस्से निकल आते हैं, उसमें खून नहीं निकलता। यही डिफरेंस है। और फिशर फिस्चुला ये है कि फिशर में एक कट लग जाता है, एक दूसरा रास्ता बन जाता है, मलद्वार के अलावा बगल आसपास दूसरा रास्ता बन जाता है, जिसकी वजह से उधर से भी कई बार ब्लड और पस निकलता है। और यही अगर अंदर की तरफ, आगे अंदर की तरफ बढ़ जाए और बहुत सारे उसके मुंह हो जाए, इसकी नसें अगर सूज जाए, तो फिर मवाद, खून और बैड स्मेल सारा आने लगता है और बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। उठने बैठने के लिए पेनफुल होता है, खुजली होती है, जलन होती है, और भी कई तरह के बहुत डिस्कम्फर्ट होते हैं। तो अब जान लेते हैं घरेलू उपायों के द्वारा कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये है कि आप मूली के रस में, आधा कप मूली का रस लें, उसमें 2 से 3 चम्मच गरम गाय का घी मिला लें और तत्काल पी जाएं। और लगातार 7 से 8 दिन करने पर काफ़ी आराम मिलेगा आपको। दूसरा और है कि नारियल की जो जटा होती है, उस जटा को जला लें। जला के जब वो राख बन जाए तो किसी बर्तन में भर के रख लें या शीशी में भर के रख लें, और फिर उसको एक एक आधा आधा चम्मच आप छाछ में मिला के सुबह सुबह आप लें। लगातार इसको 7-8 दिन करें, 10 दिन भी करें, तो आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन इसको पीने के बाद फिर आप कुछ ना खाएं। तीसरा और है कि आप जो केले होते हैं, पके केले के अंदर सुबह सुबह आप एक चीरा लगाएं और उसके अंदर एक कपूर की टिकिया भर दें, छोटी टिकिया भरें, और फिर उस केले को खा जाएं। इससे भी बहुत लोगों के बवासीर ठीक होते देखे गए। चौथा और है कि आप इसको गुनगुने दूध में सुबह एक नींबू पूरा निचोड़ के, आधा कप दूध लें, इसमें नींबू निचोड़ के आप पी लें, और फिर 1-2 घंटे कुछ ना खाएं। तो ऐसे भी सप्ताह दिन, 10 दिन करने के बाद भी बवासीर ठीक हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इनके कारण क्या है, क्यों होते हैं ये। तो सबको पता है कि इसका मूल कारण है कब्ज़। तो हम कब्ज़ को हटाने के लिए, कब्ज़ ना हो इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पहला हम जानते हैं कि इसको क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या नहीं खाना चाहिए, सबसे पहले तो पैक्ड आइटम्स, जो भी फैक्ट्री मेड चीज़ें आती हैं, जैसे चिप्स, ब्रेड, बटर, और भी जो भी चीज़ें आती हैं, कुरकुरे, ये ना खाएं, क्योंकि ये कब कितने दिन के हैं पता नहीं, और इसमें प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं जो हमारे सिस्टम के लिए सही नहीं होता। दूसरा है फास्ट फूड, जो भी मैदे की चीज़ें आ रही हैं बाज़ार में, जो भी शाम को मिलती हैं, चाउमीन, बर्गर, जलेबी, समोसे, ये कभी कभी तो खा लें, लेकिन हमेशा एक नियम बना के ना खाएं। तीसरा और है कि जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, जैसे बिस्किट, केक, ये सब हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ें आप कभी ना खाएं। आप जानते हैं कि क्या हमें खाना चाहिए जिससे हमें कब्ज़ कभी ना हो। तो सबसे पहला है कि फ्रूट और सैलड बढ़ा दें। आप अपने भोजन का लगभग 50 से 60% आप फ्रूट और सैलड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर अंदर जाए। तो सुबह उठ के जैसे आपने वो घरेलू नुस्खा कर लिया, उसके 2 घंटे बाद आप सीजनल कोई भी 3-4 फ्रूट खाएं, जो भी है उसमें से 2 तो खा ही लें,
उसके बाद लंच के पहले भरपूर सलाद खाएं, एक बड़ी प्लेट में भर लें, 2-3 सब्जियों की सलाद, खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर जो भी मिलता है वो आप खूब खाएं। इसके अलावा छाछ नियमित पिएं, छाछ का प्रयोग खूब करें जिनको भी बवासीर है, कब्ज़ है। और छाछ में आप जीरा, अजवाइन और सौंफ का चूर्ण मिलाकर उसको कूट के पाउडर मिला के रख लें, पाउडर बनाकर, और फिर उसको छाछ में डालकर आप नियमित सेवन करें। छाछ का लगातार प्रयोग 1 से 2 महीने, जैसे सुबह भी छाछ पी लिया आपने, छाछ का एक प्रयोग भी बताया मैंने बवासीर हटाने के लिए, और फिर दोपहर लंच के बाद भी अगर आप छाछ लेते हैं उसमें इन तीनों का चूर्ण, मतलब जीरा, अजवाइन और सौंफ का चूर्ण मिला के लेते हैं और लगातार आप लेते रहें 1-2 महीने, दिन में 2 से 3 बार छाछ, तो बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा आपको। एक और बहुत अच्छा नुस्खा है, अंजीर जो आती है ड्राई फ्रूट्स में, 2 से 3 अंजीर, साइज़ अगर छोटी हो तो 4 ले लें, इसको रात भर भिगो दें पानी में और सुबह इसको हल्का गुनगुना करके आप इसको चबाकर खा जाएं और उसका पानी भी पी लें। ये आपको बवासीर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर रामबाण औषधि बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसकी। अब है कि कुछ चीज़ें हैं जो परहेज़ हमें करनी चाहिए कब्ज़ के लिए, वो हैं तीखी चीज़ें, लाल मिर्च वाली चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, शराब, मांस, मदिरा और बैगन का प्रयोग, क्योंकि ये थोड़ी वादी बवासीर को ये बढ़ाती हैं और दूसरी और भी जो भी हैं कब्ज़ के उनको भी बढ़ाती हैं, तो ये चीज़ें आप ना खाएं। बाकी जो मैंने बताया घरेलू नुस्खे और कब्ज़ हटाने के जो भी कारण बताए मैंने, जो उपाय बताए मैंने, वो सब आप आजमाएं, आपको बहुत बहुत लाभ होगा। ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर डालें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।